कक्षा 9 के विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल टीसी गुरु क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए प्रश्नावली 2.4 का प्रश्न संख्या 5 लेकर उपस्थित हुआ हूँ। वीडियो प्रारंभ करने से पहले मैं सभी व्यूअर से अनुरोध करना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं वर्तमान में कोविड-19 के कारण सारे विद्यालय बंद हैं और हमारा प्रयास है कि हम YouTube चैनल के माध्यम से अधिक बच्चों तक पहुंच पाए। गुणनखंड ज्ञात कीजिए। पहला भाग है x की घात 3 ऋण 2x स्क्वायर ऋण x धन 2। अगर हम इसको ध्यान से देखें, पहले दो पदों को देखें, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है। अगर हम एक्स स्क्वायर को बाहर ले लें तो यहाँ पर एक्स ऋण 2 बच जाएगा, यहाँ पर एक्स धन 2 है। तो हम क्या करते हैं, आप जानते हैं, समूह बनाकर गुणनखंड करते हैं। समूह बना लेते हैं। पहले इन दोनों को एक समूह में रखते हैं, इन दोनों को एक समूह में रखते हैं। एक्स की घात 3 ऋण 2x स्क्वायर, इसके लिए एक बॉक्स बना लिया, और ऋण एक्स धन 2। अब धन 2 है तो ये ध्यान में रखना है, जैसे ही हमने यहाँ पर बॉक्स लगा दिया, कोष्टक लगा दिया, बाहर ऋण चिन्ह ले लिया, तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, x ऋण 2 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, पहले वाले बॉक्स में अर्थात पहले कोष्टक में क्या चीज दोनों में है, दोनों पदों में क्या चीज है, एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है। एक्स स्क्वायर बाहर ले लेते हैं हम, यहाँ से एक्स स्क्वायर आ गया तो यहाँ बचा एक्स ऋण 2, और यहाँ पर से इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है अर्थात एक है, एक होता है, तो x ऋण 2। तो दोनों में देखिए, यहाँ पर भी x ऋण है, या ऋण 2 है, यहाँ पर भी x ऋण 2 है, तो दोनों में से x ऋण 2 आ गया, दूसरा बच गया x स्क्वायर ऋण 1। अब आप जानते हैं a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर एक ये सर्वसमीका है, a धन b गुणा a ऋण b होता है। तो यहाँ पर x स्क्वायर हो गया a स्क्वायर और 1 हो गया 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पर हो गया x ऋण 2, ये तो है ही, इसके फिर से गुणनखंड हो जाएंगे, इसके हो जाएंगे x धन 1 x ऋण 1। क्यों हुआ? क्योंकि ये a वर्ग x वर्ग हुआ, b वर्ग 1 का वर्ग हुआ। एक बार जोड़ देते हैं, एक बार घटा देते हैं, ये हम जानते हैं सर्वसमीका। ये यहाँ पर आप लिख भी देंगे कि इस सर्वसमीका का यूज किया। तो यहाँ पर इसके 3 गुणनखंड आ गए। दूसरे भाग में आते हैं, x की घात 3 ऋण 3x स्क्वायर ऋण 9x ऋण 5, इसके गुणनखंड करने हैं। अगर हम इसको ध्यान से देखें, पहले दो में से x स्क्वायर कॉमन आ रहा है, x स्क्वायर इसमें से ले सकते हैं समूह बनाने में, लेकिन यहाँ से नहीं आ रहा है, तो इसका हमें फायदा नहीं होगा, तो ये समूह बनाकर गुणनखंड इसके नहीं हो सकते। और ये ax स्क्वायर धन bx धन c के रूप में भी नहीं है, उसमें 3 पद होते हैं, इसमें 4 पद हैं। तो इसको हम शेषफल प्रमेय से करते हैं। शेषफल प्रमेय से पहले हम ये देखते हैं, यहाँ पर एक 5 का अंक है, 5 में किस किस से भाग जाता है, 1 से और 5 से। 5 के गुणनखंड होते हैं 1 और 5, अर्थात इसके जो गुणनखंड होंगे वो हो गया x धन 1 हो सकता है, x ऋण 1 हो सकता है, x धन 5 हो सकता है, और x ऋण 5 हो सकता है। इन्हीं में से होंगे गुणनखंड और नहीं हो सकते हैं, ये ध्यान रखिए। अब हमें चेक करना है कि इसका x धन 1 गुणनखंड है या नहीं है। तो चेक करने के लिए आपको पता है शेषफल प्रमेय में, माना हम रख लेते हैं, माना x धन 1 बराबर 0, तो यहाँ से इसके शून्य निकल जाएगा, x बराबर ऋण 1। इस x बराबर ऋण 1 का मान इसमें रख देते हैं, तो इसका मान 0 आना चाहिए। इसका मतलब x धन 1 इसका गुणनखंड होगा। मीन्स इससे जो ये x धन 1 है, इससे इस बहुपद में भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा, का मान रखने पर। ये आप जानते हैं, मान रखने पर इसमें मान रखेंगे, यहाँ पर जहाँ जहाँ x है वहाँ पर ऋण 1 रख देंगे। x की घात 3 ऋण 3x स्क्वायर ऋण 9x ऋण 5, जहाँ पर x है वहाँ पर ऋण 1 रख रहे हैं। ऋण 1 की घात 3 ऋण 3 गुणा ऋण 1 का वर्ग ऋण 9 गुणा ऋण 1 ऋण 5, ये हो गया ऋण 1 और ये ऋण 3 धन 9 और ऋण 5। देखिए क्या आ रहा है, 9 धन का है, ऋण 5 ऋण 3 ऋण 1 ऋण 9 और धन 9, ऋण 9 और धन 9 शून्य हो गया। इसका मतलब शेषफल क्या आ गया, शून्य आ गया। अतः
अतः x धन 1 बहुपद का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। अब दूसरा गुणनखंड निकालने के लिए इससे x धन 1 से भाग करने पर, भाग देते हैं। भाग देने के लिए आपको पता है इस प्रकार से हम कॉलम बना लेते हैं। भाग देने के लिए जिसमें भाग देना होता है उसे यहाँ लिखते हैं x की घात 3 ऋण 3x स्क्वायर ऋण 9x ऋण 5। ये क्लास 8th में भी आपने सीखा है। इसमें x धन 1 से भाग देना है। अब देखिए भाग देने के लिए हमें x की घात 3 चाहिए, 3 घात चाहिए, तो हम x की घात 2 से गुणा करेंगे। x की घात 2 से गुणा करा, x की घात 3 धन x स्क्वायर। ठीक है, अब ये घटाते हैं, फिर ये ऋण हो गया, ये कैंसिल, और ये हो गया ऋण 4x स्क्वायर। अब जो बचे टर्म्स हैं उनको नीचे उतार देंगे ऐसे। अब आपको ऋण का 4 चाहिए, ऋण का 4 और x स्क्वायर। पहले तो ऋण का 4 लिख दीजिए यहाँ, क्योंकि 4 से x को गुणा करेंगे ऋण 4 हो जाएगा, ऋण 4x हो जाएगा। फिर x और ले आइए, ऋण 4x से x को गुणा करेंगे ऋण 4x स्क्वायर, और ऋण 4 से 1 को गुणा करेंगे ऋण 4x। अब देखिए फिर घटाएंगे, ये धन हो गया, ये धन हो गया, ये कैंसिल हो गया धन का और ऋण का, ये हो गया ऋण 5x ऋण 5। अब ऋण का 5x चाहिए, यहाँ पर x आपके पास है, अर्थात ऋण 5 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा ऋण 5x और ऋण 5। ठीक है, ये फिर घटा देते हैं, इसको घटाने पर ये कैंसिल हो जाएगा, शून्य आ गया। अतः इसके दो गुणनखंड हमको प्राप्त हो गए, x धन 1 और दूसरा प्राप्त हो गया x स्क्वायर ऋण 4x ऋण 5। ये प्राप्त हो गया। ये किसके बराबर होगा? इन दोनों को गुणा करके ये आएगा x की घात 3 ऋण 3x स्क्वायर ऋण 9x ऋण 5। ठीक है, अब इसके जो ये दूसरा वाला आया इसके पुनः गुणनखंड कर देंगे, पुनः x स्क्वायर ऋण 4x ऋण 5 बराबर। अब देखिए ये किस फॉर्म में है, ax स्क्वायर धन bx धन c के रूप में। तो c के ऐसे गुणनखंड करते हैं जिनको घटा करके 4 आ जाए। क्या होता है, 5 एकम 5, 5 में से 1 घटाएंगे 4 आ जाएगा। तो ये हो गया x स्क्वायर ऋण 5 ऋण 1 x ऋण 5। खोल लीजिए, x स्क्वायर ऋण 5x धन x ऋण 5। ग्रुपिंग कर लीजिए, अब समूह बनाते हैं। x ये इन दोनों में से 1 आ गया, इन दोनों में से 1 x ऋण 5 और यहाँ से धन 1 ले लीजिए x ऋण 5। तो गुणनखंड हो गए x ऋण 5 एक गुणनखंड हो गया और x धन 1, यहाँ पर धन 1 आया है, x धन 1। तो कितने गुणनखंड प्राप्त हो गए? 3 गुणनखंड प्राप्त हुए हमें, गुणनखंड प्राप्त हुए संपूर्ण गुणनखंड। एक तो ये वाला x धन 1 है, x धन 1, और दूसरा ये वाला x धन 1 है, x धन 1, और तीसरा है x ऋण 5। अर्थात इसके 3 गुणनखंड प्राप्त हो गए। तीसरा भाग है x की घात 3 धन 13x स्क्वायर धन 32x धन 20। इसके गुणनखंड करने हैं, समूह बनाकर इसके भी नहीं हो सकते, ax स्क्वायर धन bx धन c के रूप में भी नहीं है। तो इसके शेषफल प्रमेय से करते हैं। शेषफल प्रमेय से गुणनखंड करने के लिए हमको ये पता करना होता है कि इसका एक गुणनखंड क्या है। उसका अनुमान लगाते हैं हम इस अचर पद से। अचर पद 20 है, हम 20 के सभी गुणनखंड निकाल देते हैं। 20 में किस किस संख्या का भाग जाता है? 1 का, 2 का, 4 का, 5 का, 10 का और 20 का। इसका मतलब इसके जो गुणनखंड होंगे वो हो सकते हैं x धन 1 x ऋण 1, x धन 2 x ऋण 2, x धन 4 x ऋण 4, x धन 5 x ऋण 5, x धन 10 x ऋण 10, x धन 20 x ऋण 20। ये हो सकते हैं, ये अनुमान हमारा है। तो हम देखते हैं x धन 1 अगर इसका गुणनखंड होगा, x धन 1 बराबर 0 रखेंगे, x का मान क्या हो जाएगा? ऋण 1 होगा। ठीक है, और x ऋण 1 अगर इसका गुणनखंड होगा तो x ऋण 1 बराबर 0, x का मान 1 रखेंगे। अगर x का मान 1 रखेंगे, देखो यहाँ पर x का मान 1, धन वाला कोई भी मान रखते हैं x का, तो ये 0 के बराबर नहीं आ सकता। देखिए ये भी धनात्मक हो जाएगा, ये भी धनात्मक हो जाएगा, ये भी धनात्मक, ये भी धनात्मक। इसका मतलब ऋण वाले कोई भी इसके गुणनखंड नहीं होंगे। ये अपने दिमाग में रखना कि ऋण वाला इसका गुणनखंड नहीं होगा, होगा तो धन वाला होगा, क्योंकि धन वाले में x संख्या क्या रखनी पड़ेगी? ऋणात्मक रखनी पड़ेगी ना। ये हमने अनुमान लगा दिया।
सबसे पहले हम चेक करते हैं x धन 1 से। यदि x धन 1 बहुपद का गुणनखंड है, बहुपद का गुणनखंड है, ये मानते हैं हम गुणनखंड है, तो x धन 1 से इसमें भाग देंगे तो शून्य आता है, x धन 1 बराबर शून्य, तो x बराबर ऋण 1, इससे भाग देने पर शेषफल क्या आना चाहिए, शून्य आना चाहिए। तो मान रखते हैं, इसमें मान रख देते हैं, मान रखने पर इसमें मान रख देते हैं, इस वाले बहुपद में x की घात 3 धन 13 x स्क्वायर धन 32 x धन 20, इसमें x की जगह रख देंगे हम क्या, ऋण 1, x की जगह ऋण 1 रखेंगे, ऋण 1 की घात 3, इसको घटा देते हैं, ये तो अनुमान लगाने के लिए लिख रखा हमने, ऋण 1 की घात 3 धन 13 गुणा ऋण 1 का वर्ग धन 32 गुणा ऋण 1 धन 20। देखते हैं, ये हो गया ऋण 1 और ये हो गया धन 13 और ये हो गया ऋण 32 और ये धन 20। अब देखिए 20 और 13 33, 32 और 1 33, अर्थात धन के 33 और ऋण के 33, अर्थात ये आ गया शून्य। इसका मतलब इसका एक गुणनखंड x धन 1 है, शेषफल शून्य आ गया। अतः बहुपद का एक गुणनखंड x धन 1 है, x धन 1 एक गुणनखंड हो गया। अब दूसरा गुणनखंड प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, x धन 1 से इसमें भाग देंगे। x धन 1 से बहुपद में भाग देने पर जिससे भाग देते हैं उसे यहाँ लिखते हैं और जिसमें भाग देते हैं उसे यहाँ लिखते हैं, मैंने पहले ही लिख लिया। आपको x की घात 3 चाहिए तो x स्क्वायर से गुणा करेंगे, x की घात 3 धन x स्क्वायर, घटा दीजिए, ये हो गया, ये कैंसिल, ये हो गया 12x स्क्वायर धन 32x और धन 20, इसको नीचे उतार देते हैं। आपको 12x स्क्वायर, x स्क्वायर कितने चाहिए, 12 चाहिए, 12 से गुणा कर दीजिए 12x से, ये हो जाएगा 12x स्क्वायर और ये 12x, तो फिर घटा देते हैं, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 20x धन 20, 20x धन 20। अब आपको 20x चाहिए तो धन 20 से गुणा कर दीजिए, धन 20 से गुणा कर दीजिए, 20x धन 20, यहाँ पर भी घटा देते हैं, घटाने पर ये सब कैंसिल हो गया अर्थात शून्य। तो पहला गुणनखंड आया x धन 1 और दूसरा ये प्राप्त हो गया x स्क्वायर धन 12x धन 20। इन दोनों को गुणा करके ये आएगा, आपको पता है इन दोनों को गुणा करके ये आ जाता है। तो अब इसको हम लिख देंगे x की घात 3 धन 13x स्क्वायर धन 32x धन 20, इन दोनों को गुणा करके ये मूल जो बहुपद है वो आ जाएगा। अब इसके पुनः गुणनखंड हो सकते हैं, पुनः x स्क्वायर धन 12x धन 20 के गुणनखंड करने पर, ये आपने पहले प्रश्न में कर रखा है, ax स्क्वायर धन bx धन c के फॉर्म में है, तो यहाँ पर 20 के ऐसे गुणनखंड करेंगे जिनको जोड़ करके 12 आ जाए, अर्थात 10 दूनी 20, 10 और 2 को जोड़ करके 12 आ जाता है। तो ये हो गया x स्क्वायर धन 10 धन 2x धन 20, इट मीन्स ये हो गया x स्क्वायर धन 10x धन 2x धन 20। अब फिर समूह बनाते हैं, एक समूह इसका हो गया, एक समूह इसका हो गया, यहाँ से x ले लिया x धन 10 और एक यहाँ से 2 ले लिया x धन 10, तो गुणनखंड हो गए x धन 10 और x धन 2, दो गुणनखंड यहाँ से प्राप्त हो गए। पहला गुणनखंड x धन 1 है, तो संपूर्ण गुणनखंड क्या हो गए, सारे गुणनखंड हमको प्राप्त हो गए। क्या, पहला है x धन 1 और दूसरा है x धन 2 और तीसरा है x धन 10। हमने पहले ही मान रखा था, सोच लिया था कि इसका ऋणात्मक गुणनखंड कोई नहीं आएगा, ये सारे धनात्मक गुणनखंड आगे 3 गुणनखंड प्राप्त हो गए। आ जाते हैं चौथे और अंतिम भाग में। ये इसको अगर आप गौर से देखेंगे तो जैसे हमने पहला भाग किया समूह बनाकर, इसके भी गुणनखंड उसी प्रकार हो सकते हैं। देखिए समूह बनाकर अगर हम इन दोनों का एक समूह बना लें, इन दोनों का एक समूह, गौर से देखिए इसको हम एक बॉक्स में लिख देते हैं, 2y की घात 3
धन वाई स्क्वायर एक बॉक्स में लिख दिया, ऋण कॉमन ले लिया और ये हो गया 2y, और जैसे ही ऋण कॉमन लिया तो बॉक्स के अंदर क्या आ जाएगा, धन आ जाएगा, ये ऋण चिन्ह बदल जाएगा, ठीक है, धन 1। अब पहले बॉक्स में से देखिए, पहले में और ये दूसरे में गौर से देखिए, यहाँ पर y की घात 2 बाहर आ जा रहा है, यहाँ से y की घात 2 बाहर आया तो यहाँ बच गया 2y और धन 1। यहाँ से कुछ नहीं आ रहा है, इसका मतलब 1 आ रहा है, 2y धन 1। तो एक तो हो गया 2y धन 1, 2y धन 1 और दूसरा हो गया y स्क्वायर ऋण 1, ठीक है। दो गुणनखंड आ गए, पुनः इसके गुणनखंड हो जाएंगे। आप जानते हैं a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर बराबर होता है a धन b गुणा a ऋण b, ये होता है। तो a स्क्वायर y का स्क्वायर b स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2y धन 1 और y धन 1 a धन b y ऋण 1 a ऋण b।